बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब मटन चिकन छोड़ें, ये मज़ेदार से कबाब बनाएं। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम कीमत में ये तैयार होंगे। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार से दाल के कबाब बनाने के लिए आपने सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है। यहाँ पे मैंने प्याज को स्लाइस की शेप में कटिंग कर लिया है। तो प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, एक हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और काली मिर्चें यहाँ पे मैंने ले ली हैं 12 से 15 अदद। तो ये बेसिक से खड़े मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है लहसुन 12 से 15 जवे और यहाँ पे मैंने अदरक का ले लिया है 1 अदद पीस छोटा सा। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ले ली थी चने की और इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था पानी में। तो ये अच्छी तरह से फूल गई है। इसके बाद पानी इसका निकाल के ये शामिल कर दी है। तो चलें जी, यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया भी ले लिया है साबुत 1 टेबलस्पून। यहाँ पे आपने साथ ही शामिल कर देनी है सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और आपने एक बार इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जात अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी का शामिल कर देंगे और पानी शामिल करके आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसकी आग तेज़ कर देनी है और तेज़ आग करके हम इसे बॉयल दिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ गया। इसके बाद आपने इसकी आग को मीडियम टू लो कर देना है और इसे कवर करके पकने के लिए इतनी देर के लिए छोड़ देना है कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसे 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी मौजूद है इसे भी हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, इसकी आग हम तेज़ कर लेंगे अब और इसे हम अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसकी आग बंद कर देनी है और इसे हमने ठंडा कर लेना है। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हमने इसे कूंडी डंडे के अंदर अच्छी तरह से कूट लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी दाल को इसके अंदर शामिल कर लिया। इसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से कूट लेना है। आप ये प्रोसेस ब्लेंडर जग या फिर चॉपर मशीन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर इस कूंडी डंडे के साथ करने से आएगा वो उससे नहीं आएगा। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। हरा धनिया यहाँ पे मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हरे मसाले शामिल करके अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपने इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो चलें जी, थोड़ा सा मटेरियल हम ये दाल का लेंगे। तो राउंड शेप में इसे घुमाकर आपने इसे बाउल की शेप देनी है। तो बॉल की शेप के बाद आपने इसे आराम से प्रेस कर देना है। तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही प्यारी तैयार होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है 1 कप और बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। सिंपल यहाँ पे आपने बेसन ले लेना है और ये टिक्की ले लेनी है। टिक्की को आपने अच्छी तरह से बेसन लगा लेना है। ये प्रोसेस आप अंडे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल अंडे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं तो इसलिए ये बहुत ही आसान तरीका है, टिक्की को आप बेसन लगा लें। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूं जिससे आपके पैसों की भी बचत हो। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया और ऑयल यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर डाल लिया है। इसको हम डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो गया था इसके बाद मैंने टिक्कियों को बेसन लगाने के बाद इसके ऊपर शामिल कर दिया। तो जब एक साइड से टिक्की पक जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से बहुत खूबसूरत सा कलर दे देना है। इसके बाद हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। तो चलें जी, आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई हैं।
आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की ये लगेंगी खाने में। या फिर आप इसे पुलाव के साथ बनाकर भी सर्व कर सकते हैं मेहमानों को। यकीन मानिए ये दाल के कबाब बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी कबाब रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।